हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज एक नई चैप्टर प्रत्यक्षवाद में। तो जैसे कि मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मेहनत करने वाले उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सीमित समय के कारण नोट्स नहीं बना सके होंगे। उनके लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि अपने तरफ से जो नोट बनाए हैं उसको सबके सामने रखने का प्रयास करें। तो चलिए आज प्रत्यक्षवाद को देखते हैं। तो प्रत्यक्षवाद ये भूगोल में आखिर इसका उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है, प्रत्यक्षवाद एक सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका प्रतिपादन फ्रांस के दार्शनिक अगस्ट काम्टे ने किया था 1839 में। इन्होंने समाज में प्रचलित मान्यताएं, रीति रिवाज, अंधविश्वास, सांस्कृतिक क्रियाविधि आदि को विरोध करते थे और इनका मानना था कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है वह कोई काल्पनिक नहीं है। उनका विज्ञान के थ्रू हम जांच, प्रयोग, वर्गीकरण करके एक प्रूफ सिद्धांत के रूप में प्रयोग करके सामने ला सकते हैं। इससे जैसे कि वर्षा होती है तो काल्पनिक मान्यताएं थी कि वर्षा क्या बहुत तरह तरह की मान्यताएं थी वर्षा होने का, से बाढ़ आने का, भूकंप आने का। सपोज दैट मानिए कि बहुत सारे पहाड़ पर्वत बन गए हैं तो एक धार्मिक मान्यता, एक मानवीय मान्यता ऐसा थी। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि जब भगवान हल चलाते थे, उनका जो हल चलाने के दौरान जो दोनों साइड से का जो उल्टा निकलते जाता था उसी से पर्वतों का निर्माण होता गया। तो ये तो एक सिर्फ मान्यताएं हैं, काल्पनिक कोरी मान्यताएं हैं जो कि जिनके इन्हीं सब के विरोध के फलस्वरूप अगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को लाया था। और इन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली अध्ययन पद्धति सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए काफ़ी प्रयास किए और अंततः सफल भी हुए। तो जैसा कि हम लोग भूगोल में आखिर जानना चाहेंगे कि भूगोल में प्रत्यक्षवाद का क्यों अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो भूगोल में प्रत्यक्षवाद का जो उद्भव हुआ वो 1950-60 के दशक में माना जाता है। तो उसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल कुछ और डिटेल देख लेते हैं। तो प्रत्यक्षवाद के अनुसार अर्थात अगस्ट काम्टे की मान्यता था कि प्राकृतिक तत्वों की भांति सामाजिक तत्व भी नियमों एवं विज्ञान के अनुशासन में बांधे जा सकते हैं और वैज्ञानिक विधि जैसे वर्गीकरण, जांच करना, प्रयोग करना और फिर उसे एक सैद्धांतिक रूल नियमों में फॉलो करना। प्रत्यक्षवाद के अनुसार विज्ञान को सिर्फ वास्तविक तथ्यों पर ध्यान करना चाहिए और उन्हें कोरी कल्पनाओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सामाजिक मूल्यों या मान्यताओं, आवश्यकताओं से उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये अगस्ट काम्टे का मत था। जैसे कि हम लोग रीति रिवाजों में देखते हैं बहुत तरह तक के लोग अपने अपने जाति धर्म के लोग पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, कुछ सूर्य के जल को पूजा करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं तो एक कोरी कल्पना नहीं, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक हो सकता है, साइंटिफिक कोई कारण हो सकता है। इन्हीं सब को प्रूफ करने के लिए और एक ठोस फैक्ट के तहत आगे
मानवीय विकास में प्रयोग करने के लिए प्रत्यक्षवाद का विकास किया गया था। जैसा कि दिख रहे हैं, वास्तविक जगत में कोई तत्व या तथ्य जैसा है या जिस स्थिति में है उसे उसी रूप में व्याख्या करना प्रत्यक्षवाद कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य की पूजा करने के पीछे भी कुछ न कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सिर्फ मान्यताएं हैं, कल्पनाएं हैं। वास्तविक में उसका क्या रियलिटी है उसी की जांच करना, खोज करना वैज्ञानिक ढंग से ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद या यथार्थवाद भी कहा जाता है। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं प्रत्यक्षवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रतिपादन एक मूल्य निरपेक्ष प्रत्यक्ष अनुभव आधारित संवेद स्वयं सिद्ध वस्तुनिष्ठ सर्वकालिक सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिससे समाज का विकास में योगदान हो। प्रत्यक्षवाद के अनुसार ज्ञान को अनुभव वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इसमें कोई कल्पना नहीं आ सकती है। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसका विकास भूगोल में 1950-60 के दशक में शेफर के प्रयास के फलस्वरूप हुआ था। इसके द्वारा किसी कथन की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए निम्न 5 मानकों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार पहला जो मानक है वह है विश्व में व्याप्त तत्वों का प्रत्यक्ष अनुभव एवं परीक्षण करना। दूसरा है एक समेकित वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करना। तीसरा है एक व्यवस्थित सिद्धांत का निरूपण जो ठोस प्रमाणों से सत्यापित हो सके ताकि सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सके। चौथा है एक सुनिश्चित कार्य कारण संबंध का स्थापित करके ही विचार सिद्धांत को लागू करना। पांचवा है इस प्रकार के वैज्ञानिक नियमों का क्रमशः एकीकरण करके एक सम्मिलित ठोस शुद्ध व्याख्या तंत्र निर्मित किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद के परिणाम स्वरूप हमारे भूगोल में क्या प्रभाव पड़ा उसे आइए देखते हैं। प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव 1950-60 के दशक में भूगोल पर पड़ा, जब 1953 में शेफर ने हेटनर, कार्ल सामर तथा हॉटसन द्वारा बताई गई भूगोल के क्षेत्र विश्लेषण अथवा भूदृश्य की आकारिकी स्वरूप की तीखी आलोचना की। शेफर के अनुसार भूगोल की परंपरागत विज्ञान ऐतिहासिकता के दर्शन से प्रभावित है। इनके अनुसार भूगोल में साधारणीकरण तथा सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, प्रत्यक्षवाद जो भूगोल में लाया गया उनमें शेफर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं के फलस्वरूप भूगोल को एक नियमबद्ध, इनके अनुसार ही दोस्तों परिणाम स्वरूप भूगोल को एक नियमबद्ध निरपेक्ष विज्ञान बनाने हेतु क्षेत्रीय विन्यास के व्याख्यात्मक मॉडल निर्माण के प्रयास किए जाने लगे। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। प्रत्यक्षवाद के फलस्वरूप भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सूत्रपात हुआ और आदर्शवाद का विरोध किया जाने लगा। धन्यवाद।